भैया भैया कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको एक ऐसे डेरिवेशन के बारे में बताएंगे, ऐसी आज एक फार्मूले के बारे में चर्चा होगी कि जिसका डेरिवेशन आपको बहुत ही रेयर केसेस में कहीं कहीं मिलेगा। जनरली तौर पर उसका फार्मूला बता दिया जाता है, लेकिन वो फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ, कैसे मिला, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि उस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा। आपके सामने लिखा है कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड। देखिए लेंस, दूसरा लेंस ये कांटेक्ट में, तो उस कांटेक्ट में रखे हुए लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, ये एक अलग क्वेश्चन है हमारा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि टू थिन लेंसेस सेपरेटेड, यानी कि एक लेंस और या दूसरा लेंस या तीसरा लेंस सेपरेटेड मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। इससे पहले आपने एक लेंस रखा हुआ है, दूसरा भी लेंस कुछ डिस्टेंस पे रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगा, कैसे क्या, ये पिछले वीडियोस में चर्चा की है। हमें अब इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड आउट द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कैसे? तो फार्मूला जनरली तौर पर बता दिया जाता है इंटरमीडिएट की क्लास वगैरह में, लेकिन डेरिवेशन नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसा है, रेयर केस में कोई बताता हो। लेकिन चलिए आज हम इसके डेरिवेशन पे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा डेरिवेशन, बहुत आसान डेरिवेशन, कठिन कुछ नहीं है भैया। फिजिक्स से आसान कोई चैप्टर ही नहीं, ना कोई टॉपिक है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई यूनिट है, कुछ है ही नहीं इससे आसान, ऐसा मान के चलिए। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पतला लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, f है। फोकल लेंथ क्या है, f। यहां पे एक ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट अगर कराएंगे तो इमेज हमारा कहीं यही कहीं पे फॉर्म होता है। ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, और इसको आप ए मान लें, पॉइंट ए, और इस ए और सी के बीच जो हाइट है उसको हम थोड़ी देर के लिए एच मान लेते हैं। कितनी? एच। ध्यान दीजिएगा ये ए सी एच है हमारा, और इस O से जो लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से सपोज करें कि अल्फा एंगल बना रहा है, और ये एंगल हमारा बीटा है। ये बताइए क्या ये लाइट रे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था? क्या ये इतना लाइट हमारी डेविएट हुई है? तो ये मान लेते हैं डेविएशन है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस डेल की वैल्यू क्या होगी? डेल की वैल्यू क्या, ये एक्सटर्नल एंगल है, क्या ये अल्फा और बीटा के सम के इक्वल होगा, यानी कि डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बोलिए भाई। अच्छा, अब अल्फा और बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर देखे जाए तो यहां से ओ ए सी से ट्रायंगल ओ ए सी से क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा अप्रॉक्स ए सी अपॉन सी ओ, यानी कि अल्फा इक्वल टू ए सी एच, सी ओ की वैल्यू कितनी है, यू। ठीक, अब देखिए अल्फा, tan अल्फा को अल्फा क्यों माना, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ये सब पैरेलल लाइट रे हैं, यानी कि अल्फा बीटा डेल ये सब बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। अब इधर से देखा जाए कि ट्रायंगल
ACI में tan बीटा इक्वल टू AC अपॉन CI, तो यही बीटा के इक्वलेंट हो जाएगा। AC कितना है हमारा H और CI यानी कि V। ठीक है, क्या U की वैल्यू हम माइनस में रख लें, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस में होगी ही होगी। इक्वेशन नंबर 2, क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर यहां पुट की जाए तो क्या अल्फा इज इक्वल टू h बाई यानी माइनस h बाई यू प्लस h बाई बी, क्या अल्फा इज इक्वल टू h का मान ले लें तो क्या 1 अपान v माइनस 1 अपान यू। क्या आप ये जान रहे हैं कि लेंस फार्मूले में 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान यू, तो क्या अल्फा इज इक्वल टू h बाई f, सॉरी अल्फा नहीं डेल, डेल। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। डेल इज इक्वल टू h बाई f, डेल इज इक्वल टू h बाई इसकी एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, डेल अगर यहां h आप ले आए डेल बाई h, चलो बीच में टॉपिक आ रहा है तो चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में जब पावर ऑफ लेंस के बारे में चर्चा की गई थी तो बताया गया था कि डेल बाई h इज इक्वल टू 1 अपान f। डेल बाई h, डेल माने वो डेविएशन, h माने जहां पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही, उसको मोड़ना, उसको विचलित कर देने की क्षमता ही हमारी उस लेंस की क्षमता कहलाती है, जहां पे डेल और उस h का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई? और ये कांस्टेंट वैल्यू ही उसकी पावर को शो करता है। P इज इक्वल टू 1 अपान f। बात समझ में आई ना? डेल बाई h किसी भी सिंगल लाइट रे के लिए h हाइट पे h और कितना डेविएट, अगर मानिए वो यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है तो यहाँ से वो डेविएट होगी तो वो डेल और ये h कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यानी उस डेल और h का मान, यहाँ डेल और h का मान एक ही मिलेगा। किसके लिए? एक ही लेंस के लिए, यानी कि पावर थोड़ी बदलती रहेगी उसमें। अगर पावर तभी बदलेगी जब उसमें हम कोई बदलाव करेंगे। तो आपने क्या देखा, डेल इज इक्वल टू h बाई f। ठीक है, अब ऐसे ही इसको ध्यान देते रहिएगा। ऐसे ही मान लिया जाए कि एक लेंस और एक दूसरा लेंस, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2। अब हमें कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा डायग्राम हमारा कैसे बन रहा है, क्योंकि डायग्राम में ही हम ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स हमारी अधूरी है, ये आप जान के चलिएगा। ये मत समझिएगा कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है तो फिजिक्स सीख सकते हैं आसानी से। तो फिजिक्स ऊपर ऊपर आप सीख सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बिल्कुल सोच करके ना पढ़ें फिजिक्स, या ये बिल्कुल सोच करके बायोलॉजी न लें कि हमें मैथ से छुट्टी मिल गई ना। बायोलॉजी हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारा एम है कि नीट बीट करके हमें MBBS बनना है, समझ गए। लेकिन मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम वहां तक तभी पहुंच पाएंगे जब फिजिक्स हमारी मजबूत होगी। इसलिए मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दिया कुछ वैसे ही हालात हमें वहां पर मिलने वाले हैं। इसलिए डेल इज इक्वल टू h बाई f, इस फार्मूले को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा भाई, सपोज कर लेते हैं कि लाइट रे हमारी यहां इंसिडेंट कर रही है, पैरेलल बीम है ना, इसमें इंसिडेंट कर रही है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सीधा न जाकर के थोड़ा सा डेविएट होगी, बोलो भाई। अब यहां पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है तो ये भी डेविएट ही होगी। क्या ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी?
डेविएशन हुआ, अगर इस डेविएटेड रे यानी कि रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाएं, हमने इस रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा पीछे बढ़ाया और जो लाइट रे हमारी पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी फर्स्ट लेंस पे, वो सीधा न जाकर के डेविएट हुई, तो अब उसके बाद वो फिर डेविएट हुई। हम अगर ये देखते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारा del1 है, तो बाबूजी ये भी एंगल हमारा डेविएशन होगा, इसको del2 मान लेते हैं, समझे? तो सबसे पहले मैंने स्नेल्स लॉ या अपरेंट शिफ्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि डेविएशन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो पिछले वीडियोस में चर्चा की गई थी ऐसे कि नेट डेविएशन जो होगा वो del1 प्लस del2 के इक्वल होगा, और अगर वो क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है तो del1 माइनस del2 उसके अपोजिट हो जा रहा है, इस वजह से। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो इस लाइन रे को अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये del2 है तो ये भी del2 होगा, और ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल हमारा नेट डेविएशन को शो करेगा, क्योंकि मेन लाइट रे तो यही है ना। अब मेन लाइट हमारी यहां जा रही है तो ये मेन डेविएशन डे, और क्या इस ज्योमेट्री से बिल्कुल क्लियर हो रहा है डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2? नहीं समझे भाई, ये मेन लाइट है, अब मेन लाइट डेविएट हुई कितना डेल एंगल, ये तो डेल हमारा मेन डेविएशन है या नेट डेविएशन है, ये del2 ये del1, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि नेट डेविएशन डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2, और ये अगर ये del2 है तो ये क्रॉस कर रही है लाइन, तो ये भी del2 ही होगा, ये एक्सटर्नल एंगल है जो del1 और प्लस del2 के इक्वल होगा, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा नाम ले लेते हैं, ये C1, इसको हाँ C1 मान लें, और ये क्या है C2, ठीक, और ये पॉइंट A मान लें, इसे B मान लें, और ये चलो C1 C2 A B C हो गया D, इसको D मान लिया जाए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप E मान लीजिए, ठीक है। यहां से यहां की हाइट आप H1 और D से C2 के बीच हाइट, यानी जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अभी मैंने चर्चा की थी, जहां पे लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है वहां की जो हाइट होगी उसको हम H2 मानेंगे, और मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो BD की जो वैल्यू होगी, यानी कि नोट कर लेते हैं सारी चीजें, AC1 इज इक्वल टू H1, DC2 इज इक्वल टू H2, और BD की वैल्यू क्या आएगी, BD की वैल्यू BC2 माइनस DC2, यानी कि BC2 क्या H1 के इक्विवेलेंट है, और DC2 यानी H2, ये BD की वैल्यू हमको मिलेगी, और बाकी तो एंगल्स दिए ही हैं, तो इसको आपने नोट कर लिया है ना, नोट करिए। हाँ, तो यहां से हम नेट डेविएशन लेते हैं कि डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2, है ना। सपोज कर लें, सपोज कंबाइंड फोकल लेंथ
of this combination is F। तो क्या डेल इक्वल टू, जो डेल की चर्चा की जा रही है, तो क्या नेट है, तो डेल की वैल्यू हमें पता है कि डेल इक्वल टू एच बाई एफ होता है, अभी आपने पीछे देखा यहाँ पर, तो एच बाई एफ, तो नेट डेल के लिए क्या एच वन के इक्विवेलेंट है, इसलिए डेल इक्वल टू एच वन बाई एफ, ये नेट फोकल लेंथ, और डेल वन इक्वल टू एच वन बाई एफ वन इसके लिए, और डेल टू इक्वल टू एच टू बाई एफ टू दूसरे लेंस के लिए। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो एच वन बाई एफ इक्वल टू एच वन बाई एफ वन प्लस एच टू बाई एफ टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर H1 H2, तो अगर H2 भी H1 पे कन्वर्ट हो जाए तो H1 कैंसिल हो जाएगा, या H1 हमारे H2 में कन्वर्ट कर लिया जाए किसी भी तरीके से, उसमें मैथमेटिकली है ना, तो H2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक F में रिलेशन मिल जाएगा, समझे, F में एक हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो जरा हम देखें, क्या आप यहां पर ये देख रहे हैं कि H1 माइनस H2, मैंने आपसे कहा कि B H1 माइनस H2 इज इक्वल टू BD, तो BD की वैल्यू, क्योंकि यहां से हम, मैंने बताया ना कि H1 और H2 में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे, तो H2 को रिप्लेस करें या H1 को रिप्लेस करें, एक में ही लाएं जिससे H1 की वैल्यू हट जाए, तो BD इस इक्वेशन में देखें तो BD की वैल्यू हमको मिलेगी EDB से भी और ADB ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं ADB, है ना, ABD से tan del 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सपोज किया जाए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, इन दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। कहा गया है ना लेंसेस सेपरेटेड, तो मिनिमम सेपरेशन पे है, वो सेपरेशन हमारा कितना है, d मान लिया, तो del 1 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, BD अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत छोटे एंगल है इसलिए del 1 इज इक्वल टू BD, del 1 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, AB कितना है, D है, तो BD इज इक्वल टू del 1D। यहां से देखते हैं H1 माइनस H2, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 2 H1 माइनस H2 इज इक्वल टू D del 1, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस D del 1, ठीक, these values are substituting in this equation and H1 from equation first, H1 upon F is equal to H1 upon F1 plus H2, H2 की वैल्यू H1 माइनस D del 1 upon F2, और del 1 की वैल्यू यार पता ही आपको है H1 बाई F1, तो सीधे सीधे तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि del 1 की वैल्यू अगर हम पुट करें H1 बाई F1, तो H1 बाई F1 लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लें, H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H1 बाई F2 माइनस D H1 अपॉन F1 F2, ठीक।
H1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। यानी कि अगर दो लेंस मिनिमम सेपरेशन पर रखे हुए हैं और उनकी फोकल लेंथ हमें पता है, तो हम कंबाइंड फोकल लेंथ इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सपोज कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज f, तो del इज इक्वल टू h1/f, del 2 की वैल्यू उसी फार्मूले से जो सिंगल लेंस के लिए मैंने लिखा था del इज इक्वल टू h/f, तो h1/f1, दूसरे के लिए h2/f2 वैल्यू पुट कर ली। h1 या h2 में से किसी एक को रिप्लेस करना है, तो मैंने इस h1 माइनस h2 इज इक्वल टू dd से इस ट्रायंगल को लेकर के मैंने h2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली, और h2 की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसी इक्वेशन में सॉल्व कर लिया, तो हमें मिलता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। f1 and f2 are focal length of respective lenses and d minimum separation between lenses। ओके, तो आप इसको तैयार करिएगा।